नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। 18वीं लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ और शांतिपूर्ण मतगणना भी हो गया। जीतने वाले जीत भी गए और प्रभु की कृपा रही तो 8 तारीख को सरकार भी बन जाएगी, नई सरकार, नई कैबिनेट, नए मंत्री। लेकिन मैं 2 मिनट सिर्फ बेगूसराय के विषय पर, चूँकि 2 दिन हो गए, 4 को गिनती थी, 4 गया, 5 गया और आज 6 है। 6 भी आधा दिन पास्ट हो चुका है। तो मुझे जो लगा कि इस वैचारिक मतभेद में, क्योंकि चुनाव जो है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर पंचायती चुनाव हो, तो कहीं न कहीं विचारों की ही लड़ाई होती है। बाकी कोई ज़मीन जायदाद और कोई एयरपोर्ट की लड़ाई नहीं होती है। यह सिर्फ विचार की लड़ाई, नैतिकता की लड़ाई है कि कौन क्या कह के वोट हासिल कर सकते हैं। तो बेगूसराय में जो देखा गया, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय अवधेश राय जी अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाए, ये तय है। चूंकि बार बार सवर्णों को अनदेखा कर देना, इनकी कहीं भी आप इनका देख लीजिए, इंटरव्यू, इनका साक्षात्कार या कुछ भी, तो ये बार बार सवर्णों को अनदेखा कर रहे थे। और सवर्ण की कुछ जो कोर वोटर होते हैं, जो पार्टी के प्रति समर्पित लोग होते हैं, चूंकि यहाँ क्या था, इस बार इंडिया गठबंधन था। अभी हमारे परिवार जैसे कांग्रेसी लोग के साथ मजबूरी थी कि भाई अभी कांग्रेस का अलायंस है इनके साथ, सीपीआई के साथ, तो वोट तो देना पड़ेगा। तो खैर वो बात छोड़ दीजिए। उस बात से इतर मैं किसी भी पर्टिकुलर वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, उन प्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ जो मैदान में थे। तो आदरणीय अवधेश राय जी अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाए, पहली कमी। दूसरी कमी कि इन्होंने जो मैनिफेस्टो था इंडिया अलायंस का, इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो था, उसको सही ढंग से न तो अवधेश राय जी डिस्क्लोज कर पाए आम जनमानस के बीच में, न तो इनके कार्यकर्ता, न इनके प्रचारक नहीं सही ढंग से डिस्क्लोज कर पाए, अंतर नहीं समझा पाए वर्तमान सरकार और हमारी सरकार के सोच का जो दायरा है वह कहाँ तक है, किस ढंग से है। हम कैसे गरीबी उन्मूलन करेंगे, हम कैसे बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, हम कैसे आपसी भाईचारा और सीमा को सुरक्षित रखेंगे, इन सारी बातों को सीनियर सिटीजन के साथ हम क्या वार्तालाप, कैसा व्यवहार रखेंगे, वो कुछ न कुछ ये समझा नहीं पाए जनता के बीच में, ये तय है। अब रही बात, चूँकि 4 विधानसभा तो इनके थे, बखरी, साहेबपुर कमाल, तेघरा और चेरिया बरियारपुर। तो मैंने जो देखा, देखिए मैं किसी खास पे बिल्कुल नहीं, मैंने जो देखा, मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं वो बोल रहा हूँ। इसमें किसी को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। मैंने देखा कि बखरी के विधायक माननीय सूर्यकांत पासवान जी बहुत मेहनत किए। मैं जब भी उनसे मिलता था, जब भी मैं उनको देखता था, तो बेचारे वहाँ पो ही रहते थे, परेशान रहते थे। और कहीं ना कहीं उनकी जो है, उनका समर्पण सीपीआई के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति था कि भाई इस बार हमारे अवधेश राय जी अच्छे वोट से जीते हैं। वो मेहनत कर रहे थे सूर्यकांत पासवान। और एक हमारी अमिताभ भूषण दीदी है, ये बेचारी भी बहुत मेहनत कर रही थी। इसके अलावे मेहनत नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा, न चेरिया बरियारपुर में, न साहेबपुर कमाल में। आखिर बात क्या है? ये सब बात इनको सोचना होगा, अवधेश राय जी को, इनके पार्टी को, इंडिया अलायंस को। चूंकि जो इंडिया अलायंस के बिहार के मुखिया आदरणीय लालू जी हैं, वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि सवर्ण को भी दरकिनार कर दिया जाए। अगर शत्रुघ्न बाबू को टिकट दे दिया जाता यहाँ से तो हो सकता था, जीत हो सकती थी। कांग्रेस के कन्हैया जी को अगर टिकट दे दिया जाता तो जीत हो सकती थी। लेकिन
अवधेश राय जी की जो मानसिकता, और सीपीआई के जो खास बड़े बड़े लीडर हैं वो तो चुनाव प्रचार में भी नदारद दिखे, तो क्या समझा पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन के जो भी नेता लीडर, जो माननीय विधायक लोग थे, उन्होंने इस चिलचिलाती धूप में जनता के बीच में जाना उचित नहीं समझा और इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो को समझाना नहीं उचित समझा। इसलिए इंडिया गठबंधन जीतकर हार गई। चूंकि जनता में उबाल था, जनता नाखुश थी, लेकिन मजबूरी हो गई या फिर क्या हुआ, गॉड नोज, ये तो परमात्मा जाने कि क्या हुआ। जनता ने वोट दिया, उन लोगों ने मेहनत किया नहीं किया, चारों विधायकों ने। और अवधेश राय जी तो बार बार, उनका तो मैंने हारने के बाद वाला भी इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में भी वही दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित। तो कहीं न कहीं ये चीज़ सवर्णों को भी हिट करता है दिमाग में कि आखिर जिस सवर्ण के पूर्वजों ने 33,000 एकड़ जमीन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सरकारी संस्थानों में दे दिया, वैसे सवर्ण को इस तरह से उपेक्षित करना कितना बर्दाश्त करने योग्य है, सहने योग्य है। आखिर हम भी तो उन्हीं पूर्वज के संतान हैं जिन्होंने इतना स्कूल, कॉलेज और सरकारी साधन संसाधन में इतना ज़मीन दिए, और उस ढंग से बार बार इंडिकेट करना, बार बार ले डाउन करना किसी खास जाति को, ये इनको महंगा पड़ा। मेरा तो ये मानना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।